Hello dear students, good morning all of you. I am here with you again with D Life चैनल। और D Life चैनल में आप सभी का वेलकम है। और अपने D Life चैनल के थ्रू जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है अपना क्लोज का टॉपिक, या क्लोज जिसके पार्ट्स अपने डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अपने इसका जो है स्टडी कर रहे हैं। तो आज मीन्स स्टडी वी आर जो अपने स्टडी करने जा रहे हैं, मीन्स जिसके बारे में अपने को स्टडी करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट मीन्स जो टॉपिक अपने पास में वो है रिलेटिव क्लोज का पार्ट। रिलेटिव क्लोज का जो पार्ट है उसमें अपने पास में स्टार्ट कर रखा, देखो रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज जो है उसमें अपने पास में इसका फोर्थ पॉइंट यानी फोर्थ पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में है यूज ऑफ हुज का यूज जो है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। चलते हैं आगे, यानी आप सभी तैयार हो? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टॉपिक्स किए आपने उसके बारे में रिवाइज किया होगा आपने और उनको आपने समझा भी होगा। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर अगला जो मैटर क्या है, कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये जो पैटर्न जो है वो आपको वन बाय वन पता लग रहा है। और सेंटेंस आप मीन्स यूर सेल्फ कैन क्रिएट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ मोर एग्जाम्पल्स, मोर स्ट्रक्चर्स, मोर जो रूल्स जो है वो आपके पास में अवेलेबल है इस पीरियड के अंदर। करते हैं अपने स्टडी WH वर्ड हुज, ओके, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। चलें देखो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 4, रिलेटिव क्लोज, जिसके अंदर अपने पास में मीन्स रेस्ट्रिक्टिव, इसको मैंने आपको बार बार डिफाइन करवाया है कि ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है, ठीक है, यानी विश्लेषण, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप इसे विश्लेषण के नाम से डिफाइन करते हैं। यानी ये विश्लेषण का है एक भाग है जिसको अपने विश्लेषणवाचक, देखो यहाँ लिखा है रेस्ट्रिक्टिव मीन्स विश्लेषणवाचक। डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लोज है इसमें अपने कंजक्शन का जो यूज करते हैं वो क्या होता है, एज ए कंजक्शन के रूप में, मीन्स कनेक्टिव जो होता है वो होता है एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे अपने पास में एडजेक्टिव के रूप में यूज होने वाला जो कनेक्टिव है वो है हुज, और इसका यूज है सब्जेक्ट के रूप में। इससे पहले अपने हुज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखो अपने पास में टॉपिक जो है अपना रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज के अंदर आज अपने स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक आपका हुज, कौन सा है, WHOSE हुज। हुज जो है वो डियर स्टूडेंट्स हुज जो होता है, ठीक है, यानी WHO जो है हु, इसकी सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म है हुम। इस प्रकार से अपने पास में जो टॉपिक है वो कौन सी फॉर्म हुई, मीन्स ये फर्स्ट फॉर्म जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप सब्जेक्टिव बोलते हो। तो इसका यूज जो है वो सब्जेक्टिव पोजीशन में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास में सेकंड फॉर्म जो है उसका यूज अपने कहाँ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को, उसको अपने यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, और इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में, मीन्स ऑब्जेक्टिव पोजीशन के अंदर करते हैं। सब्जेक्ट में भी होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है। लेकिन क्या होता है जब इसका यूज होता है प्लस में इसके साथ में अपने एनी टाइप, कोई भी न कोई, इसका यूज मीन्स नाउन का यूज कंपलसरी है। तो इसके साथ में एनी नाउन जो है वो यूज होती है, इसके साथ में अपने कोई ना कोई नाउन का यूज करते हैं। आया समझ में अपने को? तो इस प्रकार से जहां भी अपने इसका यूज करते हैं वहां इसके साथ में मीन्स अलोंग विद अपने कोई नाउन यूज करते हैं, ये अपने को नोटिस में रखना है। तो दैट मीन्स यहाँ जो ये पॉजेसिव फॉर्म है यहाँ भी रिलेटिव क्लोज के रूप में भी इसके साथ में कोई ना कोई नाउन का यूज होगा। दैट मीन्स अपने जहां इसका यूज करेंगे वहां प्लस में कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन का यूज हो सकता है, प्लस में कोई मीन्स जो नाउन है एनी टाइप ऑफ द नाउन, ठीक है, उसका यूज हो सकता है। और उसके साथ में अपने क्या करते हैं, हुज जो है उसका यूज करते हैं। अब उसके बाद में आपने पूछा कि सर इसके आगे क्या करना है फिर, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी वांट टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर या फॉर्मूला, यदि अपने फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं या फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तब अपने क्या करें, तो डियर स्टूडेंट्स इसके आगे भी अपने क्या करते हैं, उसके आगे भी प्लस में अपने कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ठीक है, या कोई एडजेक्टिव, ठीक है, इनका यूज होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नाउन एंड प्रोनाउन, मीन्स नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, इसका नंबर नहीं आता है,
ठीक है, तो अपने पास में दो रह गए, कौन कौन? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का यूज अपने करते हैं। तो इस प्रकार से इसके फर्स्ट में मीन्स पहले और इसके बाद में भी क्या करते हैं अपने? नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। आया समझ में आपको? नेक्स्ट इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है पर्सनल प्रोनाउन की, या मान लो हु की थर्ड फॉर्म है हुम, इसको अपने ऑलवेज यूज कहां करते हैं? ऑब्जेक्टिव पोजीशन में। इसका यूज हमेशा ही ऑब्जेक्टिव पोजीशन में होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज इन क्लोज के अंदर अपने कहां करते हैं? ऑब्जेक्टिव पोजीशन का सब्जेक्टिव पोजीशन में भी अपने यूज करते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर दोनों में अपने पड़ा है। उसी प्रकार से अपने पास में जो आज टॉपिक है हुज का यूज, उसका यूज भी अपने यहां क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। क्यों? यू नाउ वेरी वेल, क्या जानते हैं अपने? अपने अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हुज है, ठीक है, ये क्या है? पजेसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये अपने पास में पजेसिव फॉर्म जो है, इसलिए इसका यूज क्या होता है? किसी न किसी प्लस नाउन के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? नाउन के साथ में होता है। इसका मतलब अपने क्या करते हैं? विद नाउन, यानी हुज विद नाउन जब यूज होता है तो इसका यूज अपने करते हैं एज सब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ करते हैं? मीन्स अपने सब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं, और अपने कहाँ करते हैं? और अपने इसका यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी करते हैं। इसका मतलब मेरे को आपके सामने डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि अपने को इसका यूज कहाँ करना है। दैट मीन्स कहाँ करना है डियर स्टूडेंट्स? आप इसका यूज आप बता सकते हो कि इसका यूज अपने को सब्जेक्ट में और इसका यूज ऑब्जेक्ट के अंदर करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसका यूज होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पजेसिव फॉर्म होने के कारण इसके साथ में अपने कोई न कोई नाउन का यूज कंपलसरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी आपको बताया कि इसके बाद में भी क्या होता है? कोई प्रश्न आता है। प्रश्न आता है तो किस रूप में आता है? प्रश्न कोई नाउन के रूप में आता है, या फिर इसमें क्या आ सकता है? कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इंटरचेंजेबल हो सकता है। देखो अपने मोर जो इसके बाद में इंस्ट्रक्शन या इसके जो रूल्स है उसको अपने पढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। तो अपने टॉपिक में इसमें क्या रूल्स है देखो, यहां नोट करते हैं अपने। यूज ऑफ हुज एज सब्जेक्टिव, सबसे पहले अपने स्टडी करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जब अपने किसी सेंटेंस में हुज का यूज एज सब्जेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसके रूल्स क्या है देखो। ऑलवेज यूज ए नाउन, सबसे पहले इसने डिफाइन किया कि ऑलवेज यूज ए नाउन, मीन्स नाउन का यूज कंपलसरी है। हमेशा नाउन का यूज करें आफ्टर एंड बिफोर। ये कह रहा है कि आफ्टर यानी पहले भी एंड बिफोर यानी बाद में भी। नोटिस करें डियर स्टूडेंट्स टॉपिक कि आपको हुज यानी देखो यहां पे आ गया अपने पास में हुज के पहले भी और हुज के बाद में भी, ठीक है। यानी ये अपने पास में मान लेते हैं हुज का यूज है, मीन्स होता है ट्रांसलेट में जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, ठीक है, या जिसके, जिसका जिसकी जिसके। हिंदी ट्रांसलेट के रूप में यदि यूज करना चाहो तो जिसका जिसकी और जिसके शब्द के लिए अपने क्या करते हैं? हुज का यूज करते हैं। तो यहां हुज का यूज प्लस में यहां क्या होनी चाहिए अपने पास में? ये कह रहा है नाउन होने चाहिए पहले, और प्लस में ये क्या कह रहा है कि आगे भी नाउन होने चाहिए। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अपने को हुज का यूज करना है। सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा, कंजक्शन के रूप में यूज होगा, रिलेटिव क्लोज होगा जिसको आप डिफाइन करते हो एज ए एडजेक्टिव क्लोज के रूप में। या देखो यहां पे ऑलवेज यूज ए नाउन आफ्टर एंड बिफोर हुज एज सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, सॉरी पोजिशन, पोजिशन है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव अवस्था में, सब्जेक्टिव मीन्स कर्ता की अवस्था में इसके साथ में नाउन का यूज करते हैं पहले और बाद में, दोनों जगह। नेक्स्ट, हुज कैन बी यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स। अब इसने एक बात और बताई आपको कि जो हुज है उसका यूज ओनली फॉर पर्सन्स के लिए नहीं होता है, यानी अपने इसका यूज जो है वो पर्सन्स के लिए भी करते हैं, और इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज अपने थिंग्स के लिए भी करते हैं। यानी पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए हुज का यूज किया जाता है। आज का अपना टॉपिक हुज, इसके बारे में कोई सेंटेंस बाकी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो हुज का जो यूज है कहाँ कहाँ होता है? 2 पॉइंट है, किस किस में? पर्सन्स में और किस में? थिंग्स में। हो जाएगा? चलिए आगे, चलो चलते हैं। ये है आपके पास में आगे फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा है, मीन्स यहां भी आपने देखो फॉर्मूला यूज किया था। जैसे यहां आपने ये पोजीशन बनाई है तो इसके साथ में नाउन, ठीक है, या कोई पर्सन का यूज होता है। आगे भी बताया कि नाउन और पर्सन का यूज होता है। तो यहां पे क्या दिया है? कोई पर्सन स्टार्टिंग के अंदर, मीन्स पहले आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सन का यूज प्लस हुज का यूज हो जाएगा। पर्सन या एक्स्ट्रा, देखो यहां पे कोई एक्स्ट्रा जो वर्ड है
मीन्स यहाँ स्पेस है, इसका मीन्स क्या होता है, कई बार प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। जब प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है, यूज होता है तब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तब अपने इसके पहले मतलब डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है उसके पहले अपने प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो ये यूज किया गया है, ठीक है, मीन्स स्पेस दिया गया है। तो पर्सन प्लस, ठीक है, प्लस में अपने पास में हुज का यूज, प्लस में कोई थिंग, यानी पर्सन पर्सन और पर्सन पर्सन या पर्सन प्लस थिंग या फिर थिंग प्लस पर्सन, इस प्रकार से इंटरचेंजेबल हो सकता है, ठीक है। पर्सन पर्सन का यूज हो सकता है या पर्सन प्लस थिंग का यूज हो सकता है या फिर पर्सन प्लस थिंग या थिंग प्लस थिंग का यूज कैन बी यूज, ओके, हो सकता है। नेक्स्ट देखो अगले में अपने पास में है कि पर्सन प्लस थिंग जो है, पर्सन भी आ जाए प्लस थिंग भी आ जाए, ठीक है, यानी पर्सन और थिंग साथ में यूज हो सकती है। उसके बाद में हुज का यूज प्लस पर्सन प्लस वर्ब, यानी आगे जो है वो वर्ब आती है, जो भी वर्ब है अपने पास में उसको अपने लास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है। आया समझ में? नेक्स्ट अपने पास में क्या है, पर्सन प्लस हुज का यूज प्लस पर्सन, यानी पर्सन पर्सन का यूज, इधर भी पर्सन का यूज और इधर भी पर्सन का यूज, बीच में कनेक्टिव के रूप में हुज का यूज, ओके। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगी, वर्ब का यूज आ जाएगा। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, यहां जो स्ट्रक्चर दी गई है उसका जो यूज है अपने सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना कंपलसरी है। भी बिल्कुल सिंपल है मेरे हिसाब से तो, और आप भी इसको यदि कंस्ट्रक्ट करते हो तो शायद बिल्कुल इजी लगेगा आपको भी। यहाँ बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें कंफ्यूज क्यों हुए अपने। देखो यहाँ पर्सन प्लस हुज का यूज प्लस थिंग आ सकती है, आगे ये वर्ब क्या है, ये वर्ब एक्स्ट्रा जो सेंटेंस अपने उसमें कंजेक्ट करते हैं उसका यूज होता है, उसमें मेन वर्ब का होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड में क्या बताया, पर्सन प्लस थिंग, ये क्या है, मीन्स पर्सन भी आ सकती है थिंग भी आ सकती है, तो ये क्या है बीच में, ये जो यहाँ बताया इसका मीन्स यहाँ कोई प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। प्रीपोजिशन का यूज आपको पता है कि डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है उससे पहले होता है, तो इसके लिए इसका यूज यहाँ है। उसके बाद में हुज का यूज प्लस आगे पर्सन यूज होता है, मीन्स पर्सन प्लस पर्सन या पर्सन प्लस थिंग, इस प्रकार से इंटरचेंज। आगे ये वापस वर्ब का यूज हो गया, ठीक है, यहाँ भी वर्ब का यूज, यहाँ भी वर्ब का यूज, यहाँ भी वर्ब का यूज, तीनों में सेम कंडीशन है। फिर आगे क्या है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मैटर जैसे आर्टिकल डिटरमिनेंट जो है उसका यूज होता है, प्लस पर्सन हो सकता है, प्लस हुज प्लस पर्सन और प्लस वर्ब का यूज, ओके। चलें आगे, देखो कुछ सेंटेंसेज अपने से रिलेटेड जो है उनको क्रिएट करते हैं ताकि अपने बेटर तरीके से इसको मोर डिफाइन कर सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो अपने पास में रेस्ट्रिक्टिव जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज जो है उसका पार्ट नंबर 4, उसमें अपने स्टडी कर रहे हैं हुज का यूज, किसका यूज, हुज का। और हुज का यूज अपने यहाँ पे किस पोजीशन में है, सब्जेक्टिव पोजीशन में ओनली, ठीक है, अपने सब्जेक्टिव पोजीशन में मीन्स कर्ता के रूप में। अपने इसका अध्ययन जो है वो कर्ता के रूप में कर रहे हैं या डूअर जो इसको आप बोलते हो, ठीक है, उसके रूप में अपने कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, हियर इट इज, यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर। राम इज ए टीचर, राम जो है एक टीचर है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, और उसका जो पिता है वो एक क्या है, डॉक्टर है। तो राम एक टीचर है, उसका पिता एक डॉक्टर है। आया समझ में आपको? दो सेंटेंस है अपने पास में, ठीक है। राम इज ए टीचर अपने यहाँ लेते हैं कि अपने पास में जो सेंटेंस है उसको अपने डिफाइन करते हैं। पहला सेंटेंस अपने अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके बाद में अपने कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है। तो राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर। और सेकंड सेंटेंस में क्या दे रखा है अपने पास में कि हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिता जो है वो क्या है, यानी किसके पिता, राम के पिता। हिज फादर जो है यानी उसके पिता जो है इज ए डॉक्टर, वो कौन है, वो एक डॉक्टर की पोस्ट पे है, ठीक है। इसको अपने क्या करना है, इसको अपने हुज कनेक्टिव से कनेक्ट करना है। ये आपके पास में पॉजेसिव फॉर्म का कनेक्टिव है, जिसको आप किस रूप में पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो इसके अंदर रिलेटिव के पोजीशन में। ये अपने पास में रिलेटिव क्लोज है जिसको आप डिफाइन करते हो इन एडजेक्टिव पोजीशन में, ओके। तो दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर इट इज, फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं अपने। राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, सब्जेक्ट है आपका ये, और इसी का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है। राम ही क्या है, टीचर है, मीन्स राम ए टीचर है, इसका मीन्स ऑब्जेक्ट ये सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अगले सेंटेंस में क्या है, हिज फादर। देखो यहाँ हिज फादर, किसके पिता, राम के पिता, टीचर के पिता नहीं। या आप ऐसे कह सकते हो टीचर के पिता, मीन टीचर कौन है, राम है, दैट मीन्स राम के पिता। तो हिज किसके लिए यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स राम के लिए। तो क्या रिपीट हुआ है, सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, मीन्स यहाँ जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में भी आया है। इसका मीन्स
अपने पास में जो पोजीशन है वो अपने पास में कौन सी पोजीशन है, वो पोजीशन आप जिसको बोलते हो सब्जेक्टिव पोजीशन। क्या बोलते हो आप, जिसको सब्जेक्टिव बोलते हो, मीन्स अपने पास में सब्जेक्टिव पोजीशन है। तो इस प्रकार से अपने डिफाइन करते हैं कि अपने दिए गए क्वेश्चन में सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। यदि यहां से ऑब्जेक्ट रिपीट होता तो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होता है, यदि सब्जेक्ट रिपीट हुआ तो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब यहां देखो आप कहोगे सर यहाँ जो नाउन है वो तो अलग है, कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अपने माइंड को यहाँ नोटिस करें, मीन्स फोकस करें ब्लैक बोर्ड पे कि यहाँ जो देखो नाउन है वो तो अलग है, ठीक है, उसके पिता राम अलग है, उसके पिता अलग है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो पॉजेसिव फॉर्म दी गई है, किसकी पॉजेसिव फॉर्म, जैसे अपने ही को पढ़ते हैं तो ही की सेकंड फॉर्म क्या है, हिज, जिसका यूज ऑलवेज विद ए नाउन होता है। किसके साथ में होता है, एक नाउन के साथ में होता है, और इसका यूज अपने किसी न किसी सब्जेक्ट के रूप में और किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका जो यूज है वो होता है, उसके साथ में पॉजेसिव फॉर्म का यूज भी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आया समझ में आपको। अब अपने पास में यहाँ हिज जो है वो मीन्स रिपीट हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, इज ए डॉक्टर, ठीक है, तो इसको लेते हैं अपने आंसर के अंदर। तो क्या होगा अपना आंसर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन है उसको, क्या है उसमें अपने पास में राम, तो अपने राइट डाउन किया राम। उसके बाद में सब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्ट के पास में हुज का यूज करते हैं, राम हुज, ठीक है, HOSE हुज, अंडरलाइन करना है इसे। उसके बाद में क्या लिखेंगे अपने, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट रिपीट होया उसका यूज करते हैं अपने। उसमें क्या यूज हुआ है, उसके अंदर दिया गया अपने को हिज फादर, तो हिज को तो अपने रिमूव कर देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन बैठ गया, इसके अंदर हुज बैठ गया। किसकी फॉर्म है, ये हु की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हुज उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ही की हिज है, उसी प्रकार से हु की हुज, सॉरी हुज नहीं हुज है, ओके, यानी हु की हुज अपने पास में जैसे ही की हिज है। आया समझ में। तो अपने यहां से हिज को तो रिमूव कर दिया और इस फादर को अपने इसके साथ में ऐड कर दिया, हुज फादर, ठीक है। देखो सेम पोजीशन यहां दी गई है, हुज फादर, ठीक है, हुज फादर इज ए डॉक्टर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, मीन्स आगे अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने इसको हटा दिया तो सेम सेंटेंस जो है वो रीराइट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस को रीराइट करना है। तो राम हुज फादर इज ए, क्या लगाएंगे आगे, इज, आगे यहां लिखते हैं अपने ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट सेकंड सेंटेंस कंप्लीट, और यहां करते हैं अपने कोमा का यूज। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में से सब्जेक्ट उठा लिया था, आगे जो सेंटेंस बचा है उसको रीराइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज ए टीचर, इज ए टीचर, ओके, ये हुआ सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से अपने हुज का यूज किया कहां, सब्जेक्टिव पोजीशन में। अब इसका यूज कहां पे है, इसका यूज यहां सब्जेक्टिव पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, सब्जेक्टिव पोजीशन में इसका यूज किया गया है। देखो राम के पास में हुज का यूज हो गया जहां हिज का था, तो राम हुज फादर इज ए डॉक्टर, राम जिसके पिता एक डॉक्टर है, इज ए टीचर, और वो स्वयं क्या एक टीचर है। इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। तो ये है आपके पास में हुज का यूज इन सब्जेक्टिव पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, देखो यहां पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर ये रहा, राम हुज फादर इज ए डॉक्टर, उसके बाद में कोमा का यूज आगे लगाया अपने इज ए टीचर, यानी वो खुद क्या एक टीचर है, उसके पिता क्या एक डॉक्टर है। हुआ क्लियर, किससे ऐड किया इसको, मतलब यहां कंडक्टिव जो है वो दिया हुआ नहीं, मीन्स अपने दिया हुआ होता है, क्योंकि यहां पे देखो अपने हुज का यूज करें इसलिए अपने पास में हुज है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैन इज माई अंकल, द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरा चाचा है, हिज शर्ट इज ब्लू, कौन सा आड़ा जिसकी शर्ट जो है ब्लू कलर की है, वो देखो वहां ब्लू कलर की जिसकी शर्ट है वो कौन है, मेरा अंकल है। तो इससे आपने क्या किया है, इससे आपने आइडेंटिफाई किया है कि हिज शर्ट, देखो यहाँ हिज शर्ट इज ब्लू, कलर में क्या है, ब्लू है। और आपने अभी जो सेंटेंस किया उसमें क्या था, देखो दिए गए सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं कि यहां अपने पास में एक बात आपने छोड़ दी थी, वो ये है कि आप पढ़ रहे थे अपने फॉर्मूले के अंदर कि नाउन नाउन, ठीक है, मैंने नाउन नाउन के बजाय मैंने क्या बता दिया आपको, मैंने ये बता दिया कि पर्सन पर्सन, स्ट्रक्चर में क्या था, पर्सन, ठीक है, प्लस में हुज, प्लस में पर्सन, ऐसा तो था, या फिर आपने कहा सर प्रश्न ऐसा नहीं था, तो कैसा था,
तो ऐसा था, कैसा, थिंग, ठीक है, कि आपने थिंग लिखा हुआ था। देखो यहां प्रश्न प्लस प्रश्न है। ओके, अगला सेंटेंस जो आ रहा है उसमें मेरे को लर्न आया कि हाँ मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया है, क्या बताया है कि कल को ये पूछेंगे कि थिंग कहाँ आ गई, यहाँ तो प्रश्न प्रश्न हो गया, तो थिंग के बारे में बताया है। देखो थिंग के बारे में भी क्वेश्चन है, यहाँ रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या है, देखो द मैन इज माई अंकल हिज शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट क्या है, ब्लू है। तो हिज जो आया है वो किसके लिए आया है, द मैन के लिए यूज हुआ है। द मैन जो है वो मेरा अंकल है, मीन्स पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद में देखो क्या हुआ, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बना। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट जो है वापस रिपीट हो गया, हिज शर्ट इज ए ब्लू, मीन्स यहाँ शर्ट जो है वो एक नाउन है, मीन्स सब्जेक्ट आपका, इसके साथ में हिज का यूज था, और आगे ये आपकी मैन ऑफ है, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव जो ब्लू जो है वो अपने पास में एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको अपने जब ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, या कनेक्ट करते हैं विद हुज से, तो कैसे करेंगे, द मैन, उसके बाद में अपने पास में कनेक्टिव जो है किसका यूज, एक ही कनेक्टिव चल रहा है अपना, हुज। देखो सब्जेक्टिव पोजीशन के रूप में अपने हुज का यूज स्टडी करें, ये देखो यहाँ पे हुज का यूज, तो आप करोगे हुज का यूज यहाँ पे। द मैन मीन्स प्रश्न हो गया, उसके बाद में हुज का यूज, द मैन हुज, आगे आ गया शर्ट, क्योंकि हिज को आपने रिमूव कर दिया, इसका यूज नहीं किया, और आगे क्या लगाया, शर्ट मीन्स थिंग, वस्तु, तो वस्तु जो है यहाँ पे शर्ट है, तो आपने क्या कर लिया, शर्ट का यूज कर लिया। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू, वो व्यक्ति जिसकी शर्ट क्या है, ब्लू कलर की है। इज माई अंकल, वो मेरा अंकल है। देखो इज ब्लू, यानी सेकंड सेंटेंस जहाँ कंप्लीट हो जाता है वहां से फुल स्टॉप को रिमूव करते हैं, ठीक है, और कोमा का यूज करते हैं, उसके बाद में रेस्ट ऑफ दी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रीराइट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया, इस प्रकार से अपना आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो ये रहा अपने पास में, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में कि दी एम्प्लॉइज आर देयर, दी एम्प्लॉइज आर देयर, जो कर्मचारी वहां पे हैं, दी एम्प्लॉइज आर देयर, जो कर्मचारी वहां पे है। देयर मैनेजर इज ए वीक पर्सन, उनका जो मैनेजर है वो क्या है, एक कमजोर व्यक्ति है। जो कर्मचारी वहां पे है, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका मैनेजर क्या है, उनका मैनेजर एक वीक पर्सन है, मीन्स कमजोर व्यक्ति है। ओके, तो इसको अपने कनेक्ट करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड हुज से। यहाँ देखो डब्ल्यूएच वर्ड हुज का यूज है, इससे अपने इसे कनेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे अपने आंसर में, ये है आपका आंसर, कुछ इसने आपको राइट डाउन करके दिया है। दी एम्प्लॉइज, ठीक है, हुज सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन के लिए इसका यूज, हुज का यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने लिखा है दी एम्प्लॉइज, यानी वो कर्मचारी, हुज, आगे देखो क्या था, दी एम्प्लॉइज के लिए यहां पे दियर मैनेजर, दियर जो है दे, दियर और देम, ठीक है, यानी दे थर्ड फॉर्म, देम सेकंड फॉर्म दियर। अपने कौन से चाहिए, सेकंड चाहिए, कौन से रूप में, पजेसिव के रूप में। तो पजेसिव अवस्था में अपने पास में जो वर्ब है, ठीक है, या जो प्रोनाउन है वो है दियर। इसका यूज आपने यहां कर रखा है, कहां पे, देखो सेकंड सेंटेंस में, ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ और सेकंड सेंटेंस यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ दियर का यूज, प्लस में मैनेजर जो है मीन्स कोई नाउन आ गई, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये कोई पर्सन आ गया है, तो ये अपने पास में कोई पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ देखो दी एम्प्लॉइज हुज, दी एम्प्लॉइज हुज, उसके बाद में क्या लिखेंगे अपने, हुज के बाद में यहाँ से देखो दियर को रिमूव कर देते हैं, इसको अपने हटा देंगे। ठीक है, तो दियर को जब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बाद में क्या रहा अपने पास में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में हुज का यूज, हुज का यूज ऑलरेडी है अपने, तो ये हो जाएगा हुज मैनेजर इज ए वीक पर्सन। क्या हो जाएगा अपना आंसर, हुज मैनेजर, MANAGER, हुज मैनेजर इज ए वीक पर्सन, इज ए वीक पर्सन। ठीक है, तो उनका जो मैनेजर है वो एक क्या है, वीक पर्सन है, मीन्स कमजोर व्यक्ति है, और यहां करते हैं अपने कोमा का यूज। ओके, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में जो मैटर रहा है उसको अपने यूज करते हैं, वो क्या रहा था, आर देयर, मीन्स आर देयर, तो यहां अपने लिखते हैं आर देयर, वो अभी वहां पे है भी, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज। इस प्रकार से अपने कनेक्ट किया इसको सब्जेक्टिव पोजीशन में। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो। नेक्स्ट अपने पास में इसका जो रूल है वो है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, उसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो अभी अपने स्टडी करे थे
सब्जेक्ट के रूप में, अब अपने पास में ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी किसके बारे में किया है आपने? सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां है यूज ऑफ हुज, किस रूप में? ऑब्जेक्ट। अब अपने इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो ये फॉर्म तो पजेसिव है, यानी हुज जो है वो पजेसिव फॉर्म के रूप में यूज होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में करते हैं, सब्जेक्ट में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी करते हैं, ठीक है। तो यहां अपने पास में अब ऑब्जेक्टिव पोजीशन है। इसमें अपने कैसे यूज करते हैं? रूल्स वही है, जो रूल्स आपने पीछे फॉलो कर लिए हैं, और आपका वो स्ट्रक्चर भी वही है। मीन्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोजीशन में कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। भी ये अपने पास में कंजक्शन है, दैट मीन्स वही रूल एंड वही स्ट्रक्चर अपने यूज करनी है, वही इंस्ट्रक्शंस वही, ठीक है। सब कुछ मैटर वही है जो अपने स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव में यूज किया है, वही ऑब्जेक्टिव में आएगा वापस। तो यहां पे वही पोजीशन का मतलब यहां हो गया अपने पास में नाउन, प्लस में क्या होता है अपने पास में हुज, प्लस में अपने पास में क्या होता है? नाउन, या यू कैन से दैट हियर इट इज वी विल यूज ऑफ ए पर्सन। किसका यूज करेंगे? पर्सन का यूज एज ए नाउन के रूप में, ओके। उसके बाद में अपने पास में हुज का यूज हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में आप कह सकते हो वापिस कि सर यहां भी अपने क्या करते हैं? यहां भी अपने पर्सन का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मैंने ऑब्लिक में क्या बताया आपको कि पर्सन के अलावा अपने यहां पर थिंक कैन बी ऑल्सो यूज, थिंक का यूज भी हो सकता है, ओके। तो यहां पर्सन यानी यहां भी अपने थिंक का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका यूज जो है वो फॉर सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी होता है। फॉर सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन ऑल्सो कैन बी यूज्ड अलोंग विद इट, इसके हुज के। सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड, हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर इट इज। दे प्लेड ए गेम, उन्होंने एक खेल खेला था। दे प्लेड ए गेम, उन्होंने एक खेल खेला था, क्या? गेम, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में दियर गेम वाज फनी, उनका गेम जो था बड़ा ही फनी का मीन्स मजाकिया होता है, लेकिन यहां मीन्स रोचक। उनका गेम बड़ा ही रोचक था, इंटरेस्टिंग बोल सकते हो आप भैया, बड़ा ही रोचक था, बड़ा ही मजाकिया था, हंसमुख, ठीक है, जिसमें हम बहुत हंसे थे। ऐसा उनका खेल था जो उन्होंने गेम खेला था। देखो गेम मीन्स खेलना होता है और गेम का मीन्स खेल भी होता है, यानी एज ए नाउन और एज ए वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। अभी अपने पास में ये नाउन के रूप में है, तो यहां देखो ये नाउन का यूज है। तो दे प्लेड ए गेम एक नाउन है, और वापस क्या हुआ? दियर गेम, यानी दियर गेम, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। आप नोटिस करो क्या रिपीट हो रहा है? ऑब्जेक्ट। दे यहां प्रोनाउन है, इसका रिपीटेशन यहां पे नहीं है, ठीक है। तो देखो आपका वो सर इसी का रिपीटेशन है, किसका? दे की सेकंड फॉर्म क्या आ रही है? दियर आ रही है। ऐसे समझ रहे हो आप? आपने कहा कि सर हाँ ऐसा ही है, जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा है। तो दे की सेकंड फॉर्म आगे दियर। अब कुछ तो कहेंगे सर यहाँ तो दियर आ रहे थे, इसका मीन्स आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दे है तो दे की सेकंड फॉर्म क्या होगी? दियर होगी। बाय चांस अपने पास में वही आ गया, सेम मीन्स होगा, क्योंकि यहाँ प्लुरल तो अपने प्लुरल लगाएंगे इसके साथ में। अब मैं यहाँ हिज कैसे लगा दूं? भाई हिज लगा देंगे या मान लो हर लगा दें तो वो तो अपना गलत हो जाएगी पोजीशन, ठीक है। इसका मीन्स इसके साथ में क्या आएगा? दियर का यूज होगा। लेकिन आपके पास में जो प्रॉपर या कॉमन जो नाउन है वो देखो क्या है? वो है एक गेम। तो एक गेम वापस आ रहा है, क्या आ रहा है? एक गेम यहाँ किस में था? ऑब्जेक्ट में था। यहाँ किस में है? सब्जेक्ट में है। तो रिपीट क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है। किस में गया है? ये इसमें नहीं आया है, ठीक है, ये इसमें आया है, ये इसमें नहीं आया है। इस प्रकार से अपने पास में रिपीट जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ है। दियर गेम वाज फनी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि दियर गेम वाज फनी, उनका खेल बहुत रोचक था। दे प्लेड ए गेम, उन्होंने एक खेल खेला था। पहले एक खेल खेला था, फिर अपने को पता लगा भी पहला जो काम कोई फर्स्ट एक्शन जो हुआ, ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, फिर आपसे मैं पूछता हूं पसंद आया या नहीं आया, या तो इस प्रकार से अपने पास में जो सेंटेंस सेंसेबल होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने इनका यूज करते हैं। तो दे प्लेड ए गेम, ठीक है। उसके बाद में क्या अपने पास में? दियर गेम वाज फनी। तो यहां देखो दियर जो है वो पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है, दे की है, लेकिन रिपीट क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट हुआ है। तो यहां ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनेगा अपने पास में। कैसे बनेगा? ये अपने पास में इसका आंसर है क्या है? दे प्लेड ए गेम, सेम सेंटेंस रीराइट करते हैं, और उसके बाद में गेम जहां आ गया उसके बाद में अपने कनेक्टिव का यूज करते हैं। कनेक्टिव क्या है अपने पास में? हुज का यूज है। तो दे प्लेड ए गेम हुज, अंडरलाइन एंड ऑल्सो यूज ऑफ कॉमा, कॉमा का यूज किया। उसके बाद में क्या लगाया? दियर को आपने रिमूव कर दिया, इसका यूज वापस नहीं करते हैं, ठीक है। हुज गेम वाज फनी, सेम सेंटेंस आ जाएगा, उनका गेम बहुत ही क्या था? फनी था, रोचक था। नेक्स्ट, तो ये था फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस भी है अपने पास में। आई लाइक द पर्सन, आई लाइक द पर्सन ब्लैंक हु हुज हुम वर्क इज इफेक्टिव। वर्क करना, देखो आपका सर वर्क जो है यहाँ पे वर्ब है, मीन्स
या हम कह सकते हैं कि अपने पास में वर्क जो है वो मैन वर्ब है। जब अपने को ब्लैंक फिलअप करना है तो अपने को सेंटेंस में जो रूल बताया, आपको स्ट्रक्चर में बताया है या रूल्स में बताया, वो आपको लर्न रखने हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, मैंने बताया था कि इसके साथ में क्या थी, नाउन या, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आता है, या मान लो पर्सन या थिंग आता है। क्या आता है, पर्सन या फिर थिंग का यूज होता है किसके साथ में, हुज के साथ में। ये तो पढ़ा है आपने। अब आप यहाँ कहो सर यहाँ तो अपने पास में वर्क जो है वो वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, इसका मीन्स मैंने कहा था हुज के आगे वर्ब का यूज होता ही नहीं होता है, नहीं होता है डियर स्टूडेंट, नहीं होता है। ठीक है, अब भी मैं कह रहा हूं कि नहीं होता है, तो आप हु लगा दें, आपको सर हु लगा दें, फिर नहीं, हु नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है कि आई लाइक द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं, हु वॉक। तो हु जो है वो सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज होता है, मीन्स सिंगुलर पर्सन के रूप में, या आप कह सकते हो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कौन होता है, हु का यूज। यदि डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो वर्क वर्ड है वो यदि अपने पास में क्या होता है, वर्ब होता, तो इसके साथ में हु के साथ में एस और ई एस का यूज होता है। किसका यूज होता है, एस और ई एस का यूज होता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब अपने पास में जो वर्ड है वो मैन वर्ब नहीं है। तो फिर अपने पास में वो मैन वर्ब नहीं है, तो फिर ये क्या है, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये नाउन है आपके पास में। क्या है, ये नाउन है। वर्क या वर्क जो है वो नाउन है। क्यों है, क्योंकि इसके आगे चलो थोड़ा, इज इफेक्टिव, वर्क इज इफेक्टिव, इफेक्टिव एक एडजेक्टिव है अपने पास में, ये अपने पास में एडजेक्टिव है। और इज जो है वो क्या है, आपकी मैन वर्ब है, या आप इसको क्या बोलते हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, यानी स्टेटिव या जो भी है लिंकिंग वर्ब है, इसलिए इज अपने पास में मैन वर्ब है, वर्क जो है अपने पास में नाउन है। आया समझ में। इसका मतलब यहाँ पे हुज, हु का यूज नहीं होगा। अब हुज का होगा या नहीं होगा इसे मैं नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं है। तो मैं बता देता हूं आपको हुम के बारे में। हुम का नहीं होगा, ठीक है। तो हुम का जहां यूज होता है वहां क्या होता है, हुम का यूज किसी पर्सन के लिए होता है। पीछे अपने पढ़ा था, हुम का यूज अपने पर्सन मीन्स पहले पर्सन। हाँ सही है, तो कर लो सर, आप ये कहो सर कर सकते हैं अपने, या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुम जो है उसके आगे क्या होता है, हुम के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, मीन्स नाउन या प्रोनाउन का यूज तो है ना, कर लो फिर। लेकिन इसमें यहाँ पे जो इसका सेंस है, ठीक है, वो जिसका या जिसके लिए नहीं, होम मीन्स किसका या किसके। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ पे होम का जो यूज है वो नहीं है। इस प्रकार से सेंसेबल सेंटेंस क्रिएट नहीं होता है। तो फिर अपने पास में क्या रहा, अब रहा हुज। तो हुज एक पॉजेसिव फॉर्म है किसकी, हु की। हु, हुज और होम तीनों ही आगे, यहाँ पे तीनों जो भाई बहन हैं वो मिलके बैठ गए हैं। इन्होंने डेरा दबा रखा है अपना, और ये कह रहे हमें डिफाइन करो और हम में से चूज करो, सिलेक्ट करो। तो अपने को अपने जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन लर्न होने चाहिए, तभी अपने इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों भाई बहन है, अपने को क्या पता कौन सा यूज होगा और कौन सा नहीं होगा। कोई भी आ सकता है डिसगाइज करके, भेष बदल के। ओके, तो अपने हुज को उठाया है क्योंकि हुज अपने पास में क्या है, एक पॉजेसिव फॉर्म के रूप में है। तो ये हुआ अपने पास में आई लाइक द पर्सन हुज वर्क इज इफेक्टिव। मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं जिसका काम प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। क्या होता है, जिसका काम प्रभावशाली होता है। ठीक है, जो इफेक्टिव वर्क करता हो, जिसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर भी पड़ता हो, मीन्स जिससे दूसरों को कुछ वर्च्यूज मिलते हो, मीन्स गुण मिलते हो। ठीक है, या उनके कुछ ना कुछ यूजेबल वर्क हो, इस प्रकार के जो वर्क है उसके लिए अपने क्या करते हैं, हुज जो है उसका यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका कौन सा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव पार्ट में अपने हुज का यूज स्टडी कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप वैसे कह सकते हो कि ये जो पार्ट है वो अपने पास में क्या है, हुज जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड टू टाइप्स के, मीन्स सारे डब्ल्यू वर्ड मैंने बताया है या डेट भी बताया है, उसके लिए भी अपने यही कंडीशन या पोजीशन यूज करते हैं। जिसमें क्या होता है, एक तो सेंटेंस क्रिएट करना होता है और एक में क्या होता है, ब्लैंक को फिलअप करना होता है। तो सेम कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। दैट मीन्स आपको अपने दिए गए रूल्स को फॉलो करना है। मैंने वहां जो पोजीशन बताई वो यहाँ होगी भी, पहले नाउन देखो बाद में नाउन देखो, पहले वर्ब देखो फिर वर्ब देखो, पहले नाउन देखो फिर वर्ब देखो, पहले पर्सन देखो फिर थिंग देखो। ओके, कोई पर्सन के लिए यूज होता है, कोई थिंग के लिए यूज होता है, कोई एनिमेट कोई इनएनिमेट, इस प्रकार से सभी के लिए अपने अपने कुछ रूल्स हैं। तो इस प्रकार से उनको अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, इनटू द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से क्या करने के लिए, टू चूज और सिलेक्ट करने के लिए, एंड फिल अप करने के लिए इन दी ब्लैंक में, खाली स्थान में भरने के लिए। तो इस प्रकार से मोर एग्जाम्पल्स, मोर एक्सरसाइज आपको करनी है, किससे रिलेटेड, हुज से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक अपना यही था, एक टॉपिक जिसके अंदर आपको मीन्स ये क्लियर हो जाए कि जो पॉजेसिव फॉर्म है हु, हुज और हुम, यहाँ देखो तीनों भाई बहन बैठे, आप देख सकते हो हु, हुज एंड हुम। तो इनसे रिलेटेड जो है वो तीनों जो रूल है
या तीनों जो टाइप हैं, ठीक है, उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में अगले वर्ड्स जो है उनको देखते हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका रिलेटिव क्लोज इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अगला वर्ड कौन सा है अपना, उसके साथ में नेक्स्ट पीरियड में और एक ब्लैंक के बाद में, ठीक है। और आपको डी लाइफ चैनल के साथ में बने रहना है और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस, ठीक है, एक्टिव करने के लिए या उनका स्टडी करने के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल द बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आप जो वीडियोस हैं वो प्राप्त कर सकते हो यहाँ विजिट करके, कहाँ www.dlife.fun पे। ओके, थैंक यू एंड वेलकम यू अगेन।